हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 10 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक ने 750 मिलियन डॉलर, कितने का, 750 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। इस समझौते के तहत जो कोरोना से लघु मध्यम उद्योग प्रभावित हुए हैं उनकी सहायता की जाएगी। किनकी? लघु उद्योगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना, कौन सी बलराम योजना शुरू की है। तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने, किसने? ओडिशा सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? नाबार्ड के साथ मिलकर 7 लाख किसानों के लिए, कितने किसानों के लिए? 7 लाख किसानों के लिए कुल 1040 करोड़ रुपए के तहत बलराम योजना शुरू की है। कितने रुपए के तहत? 1040 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया है। तो हाल ही में अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने अपने आप को WHO से अलग कर लिया है। अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाया था कि उसने कोरोना से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, हमेशा उसका बचाव किया है। तो इस वजह से अमेरिका औपचारिक तौर पर WHO से बाहर हो गया है। हालांकि WHO का एक नियम होता है जिसके तहत 1984 अधिनियम के तहत अगर कोई देश WHO से बाहर होना चाहता है तो उसके 1 साल पहले उसको घोषणा करनी होती है। यानी अमेरिका जो है 6 जुलाई 2021 तक बाहर होगा। कब? 2021 तक। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। तो हाल ही में अमेरिका ने 1.6 बिलियन डॉलर नोवावैक्स को देने की घोषणा की है। यह घोषणा रैप स्पीड अभियान, कौन सा? रैप स्पीड अभियान के तहत की गई है। इसके तहत नोवावैक्स के 10 करोड़ डोज प्राप्त किए जाएंगे। कितने डोज प्राप्त किए जाएंगे? 10 करोड़। नोवावैक्स के 2 ट्रायल हो चुके हैं जबकि 1 ट्रायल अभी बाकी है। अगर बात की जाए नोवावैक्स की वैक्सीन के नाम की तो इसका नाम है NVX कोव 2373। ठीक है, तो नोवावैक्स वैक्सीन का यह नाम है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और 5वां हमारा प्रश्न है, ICMR तथा भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई भारत की कौन सी पहली कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण जल्द करने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में कोवैक्सीन, कौन सी? कोवैक्सीन का मानव परीक्षण जल्दी ही किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने जवानों को 89 ऐप, कितने? 89 ऐप डिलीट करने के लिए कहा है ताकि यह देश की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न ना करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है 8वां। शोले फिल्म में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। तो हाल ही में जगदीप, किनका? जगदीप का निधन हो गया है। जगदीप ने अपनी शुरुआत की थी 1951, एक फिल्म आई थी इनकी अफसाना, कौन सी? अफसाना। और अफसाना में इन्होंने बाल कलाकार का किरदार निभाया था। बात की जाए जगदीप के जन्म की तो इनका जन्म हुआ था बुंदेलखंड के दतिया में। कहाँ पर? दतिया में। सन 1939 में इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के समय इनका नाम रखा गया था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। कौन? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी।
अगर बात की जाए शोले फिल्म की, तो शोले फिल्म जो है 1975 में आई थी। कब आई थी? 1975 में। और इनका किरदार सूरमा भोपाली बहुत प्रसिद्ध हुआ था। मात्र 14 वर्ष की आयु में जगदीप दतिया से भागकर मुंबई पहुंच गए थे और फिल्मों में काम करने लगे थे। अभी तक इन्होंने लगभग 400 फिल्में की थीं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना, कौन सी नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने नेकर सम्मान योजना शुरू करने की बात की है। यह नेकर सम्मान योजना बुनकरों के लिए है। किन के लिए? बुनकरों के लिए। इसके तहत बुनकरों के लिए 10.96 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक बुनकर के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में 54,789 पंजीकृत बुनकर हैं। कितने? 54,789। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने? तो हाल ही में जी आकाश, कौन? जी आकाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने। यह इन्हें रैंक फिडे ने प्रदान की है। किसने? फिडे। अगर बात की जाए इनके साथ, तो इनके साथ तमिलनाडु के ही एम प्रणेश, कौन? एम प्रणेश, तथा गोवा के हैं एक अमैया ऑडी। इन्हें अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब दिया गया है इन्हीं के साथ। ठीक है। चलिए, तो जी आकाश भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए या उद्देश्य से किस देश ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने, किसने? इजराइल ने ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया है। ओफेक 16 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। कौन सा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों में 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता ऑफर की है? तो हाल ही में अमेरिका ने 68 देशों के 800 से अधिक फिल्म प्रोफेशनल्स को सदस्यता देने की बात की गई है। और इसी के तहत भोपाल की डॉक्यूमेंट्री मेकर, कौन? भोपाल की डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं एक शर्ली अब्राहिम। इनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, शर्ली अब्राहिम को। ठीक, तो ये था हमारा 10 जनवरी 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। 9 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, उस एकमात्र गवर्नर का नाम बताइए जिसने आत्महत्या की हो। आपके ऑप्शन थे लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। सही उत्तर दिया है विजय, दिलीप, वैष्णवी तिवारी तथा वैभव श्रीवास्तव। सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर बात की जाए रॉबर्ट क्लाइव की, तो ये 1757 से लेके 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे। इन्हें स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता था। इन्हीं के कुछ साथियों ने इन पर बेईमानी का आरोप लगाया था। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड पहुंचकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, बुंदेलखंड में गांधी जी की तरह सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किसने किया था? कहने का मतलब यह है कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर बुंदेलखंड में सविनय अवज्ञा का नेतृत्वकर्ता कौन था? आपके ऑप्शन है कृष्णदत्त पालीवाल, डोंगरा मांझी, डाकू मंगल सिंह और गुंजन कौरकू। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।